ट्रंप का एक ऐसा स्टैंड जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। द ग्लोबल स्फीयर एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। सिर्फ कुछ ही घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप की एक घोषणा ने, आप यकीन नहीं करेंगे, ग्लोबल मार्केट्स और पॉलिटिक्स में जैसे भूचाल ला दिया है। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या है। चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, जब ये खबर पहली बार सामने आई तो रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव था। ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़ा ग्लोबल संकट बस टल गया। दुनिया भर के बाजारों में आप कह सकते हैं एक जश्न का माहौल था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये ऐलान किया और उनके शब्द सुनकर तो ऐसा लगा जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट का वो भयानक संकट जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डुबाने की ताकत रखता था, वो आखिरकार खत्म हो गया। और इसका असर फौरन दिखा। तेल की कीमतें सीधा 10% नीचे और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त उछाल आया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने एक साथ राहत की सांस ली हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे जैसे इस डील की परतें खुलने लगीं, ये साफ हो गया कि ट्रंप का ये ऐलान उतना सीधा था ही नहीं जितना दिख रहा था। तो फिर इस सौदे की असलियत क्या है? सबसे पहली और अजीब बात जो नोटिस की गई वो थी ट्रंप के पोस्ट में। उन्होंने इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ ईरान कहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक लिखने की गलती थी या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा था। और फिर मामला और भी उलझ गया। ट्रंप के बयानों में एक और अजीब चीज सामने आई, न्यूक्लियर डस्ट। ये एक ऐसा शब्द था जिसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि न्यूक्लियर डस्ट जैसा कोई टर्म साइंटिस्ट्स या जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने पहले कभी सुना ही नहीं था। किसी को नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। इस एक शब्द ने पूरे सौदे पर रहस्य का एक और पर्दा डाल दिया। और फिर आई सबसे चौंकाने वाली शर्त। ट्रंप ने साफ कर दिया कि भले ही स्ट्रेट खुला हो, लेकिन ईरान पर अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड यानी नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी। मतलब साफ था, स्ट्रेट खोला तो है लेकिन अमेरिकी नेवी की बंदूक की नोक पर। तो ये तो हुई अमेरिका की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए ईरान की कहानी सुनते हैं, जो ट्रंप की बताई गई तस्वीर से बिल्कुल अलग है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की और पहली नजर में तो लगा कि वो ट्रंप की ही बात को दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, स्ट्रेट सभी कमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरह से खुला है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अपनी शर्तें रखीं और इन शर्तों ने पूरी तरह से खुले होने की परिभाषा ही बदल डाली। कहा गया कि हर जहाज को गुजरने के लिए IRGC नेवी से परमिशन लेनी होगी। सिविलियन जहाजों के लिए एक फिक्स्ड रूट होगा और हाँ, मिलिट्री जहाजों की एंट्री पर तो पूरी तरह से पाबंदी होगी। और सबसे जरूरी बात, यह सब सिर्फ तब तक जब तक ये अस्थायी सीजफायर है। तो ये कोई खुली छूट नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही कंट्रोल्ड और सीमित इजाजत थी। तो यहां पे कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ है। एक तरफ ट्रंप का दावा कि सब कुछ पूरी तरह खुला है और दूसरी तरफ ईरान की हकीकत जिसमें परमिशन, पाबंदियां और शर्तें हैं। जमीन आसमान का फर्क था दोनों बयानों में। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। ईरान के अंदर भी इस डील को लेकर सब कुछ ठीक नहीं था। खुद ईरान की सरकारी मीडिया ने अपने ही फॉरेन मिनिस्टर की घोषणा को अधूरा और कंफ्यूजिंग बताया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि यह समझौता ईरान के भीतर भी बहुत कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। तो एक तरफ अमेरिका के दावे, दूसरी तरफ ईरान की शर्तें और बीच में ये कंफ्यूजन। ऐसे में दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें क्या कर रही थीं? चलिए देखते हैं। ये समझना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना अहम क्यों है। ये दुनिया की सबसे जरूरी शिपिंग लेन्स में से एक है। सोचिए, दुनिया का लगभग 40% तेल यहीं से गुजरता है। मतलब यहां जरा सी भी गड़बड़ पूरी दुनिया के इकोनॉमी को हिलाकर रख सकती है। और इस पूरे संकट के बीच ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने अपने पुराने सहयोगियों, अपने अलाइज से ही दूरी बना ली। नेटो की मदद का ऑफर ठुकरा दिया और उसे कागजी शेर तक कह दिया। इससे उनका आइसोलेशनिस्ट यानी सबसे अलग थलग रहने वाला रवैया बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन यह बहुत दिलचस्प है। एक तरफ जहां ट्रंप अपने सहयोगियों को नजरअंदाज कर रहे थे, वहीं दुनिया के बाकी देश चुप नहीं बैठे थे। ब्रिटेन और फ्रांस की लीडरशिप में 40 से ज्यादा देशों का एक अलग ही गठबंधन बन रहा था। उनका लक्ष्य क्या था? अमेरिका ईरान के इस अस्थायी नाजुक सौदे पर निर्भर रहने के बजाय एक परमानेंट, एक स्थायी समाधान खोजना। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका इस ग्रुप का हिस्सा नहीं था। अब सवाल उठता है कि भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए ये स्टेबिलिटी इतनी जरूरी क्यों है? तो ये आंकड़े देखिए। भारत का 30% कच्चा तेल, 50% नेचुरल गैस और 60% LPG सब इसी रास्ते से आता है।
इस स्ट्रेट में कोई भी रुकावट भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर सीधा हमला है। तो इन सब के बाद हम आज कहां खड़े हैं? सच्चाई ये है कि स्थिति बहुत बहुत नाजुक है और आगे क्या होगा ये अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, ये पूरा समझौता, ये तथाकथित शांति एक बहुत ही नाजुक और अस्थायी सीज फायर पर टिकी है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब भी बहुत ज्यादा है। एक छोटी सी चिंगारी भी इस पूरी डील को, इस पूरी शांति प्रक्रिया को राख कर सकती है। और यहीं आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर खड़े हो जाते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये वाकई शांति की तरफ एक कदम है या फिर ये किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खतरनाक खामोशी है?